everything that my father did, whether it was on the human grounds, the way he helped everyone, and the kind of things that he did for the whole Hinduism as a culture with devotional music, everything that my dad did, I look up to that. We are still auditioning for projects, but अब सामने से कॉल आ जाता है, वो आपको पूछने की ज़रूरत नहीं होती कि यार कुछ है क्या, कुछ है क्या. जिस वर्ल्ड में मैंने एंटर कर लिया है वहाँ पे आई एम गेटिंग टू नो पीपल जो मुझसे बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड है. उनका क्राफ्ट बहुत अच्छा है. उनके साथ बैठ के आप उनका एक्सपीरियंस शेयर कर रहे हो, आपको समझ आ रहा है कि वो आपको कैसे गाइड कर रहे हैं. वैसे मैं डिश करता हूँ, मैं सबको पहले वार्म अप कर देता हूँ कि चलो भाई लद्दाख जा रहे हैं, गोवा जा रहे हैं, लोनावला जा रहे हैं. एंड में जाके नहीं भाई मैं नहीं जा पाता. दुनिया है मैनू लगदी बेकार जो तू एक बारी मैनू मिल जाएगा. हाँ दिल ये कहे जी 100 बार कि सच्चा वाला प्यार चाहिदा. सच्चे वाला प्यार तो नहीं हुआ, नहीं मिला, ढूंढ ही रहे हैं. हाय, मैं हूँ स्पर्श श्रीवास्तवा. हाय, आई एम प्रतिभा लांटा. Hi, this is Tulsi Kumar and you're watching us on Filmy. So welcome all of you to Filmy. How Thank are you. you? वंडरफुल, इक्वली एक्साइटेड. आज मेरे चैनल वाले बड़े खुश होंगे क्योंकि मैं चुप रहने वाली हूँ, आप बोलने वाली हैं. मैं गाने वाली हूँ. यस, तो हम गाने से शुरू करें. गाने सच्चा वाला से शुरू प्यार करते हैं. सच्चा वाला प्यार. चलो. एक तुझसे ही इकरार करके बैठी सबको मैं इनकार करके. याद तो कर एक बार मैनू माहिया, थक गई मैं तो इंतजार करके. दुनिया है मैनू लगदी बेकार जो तू एक बारी मैनू मिल जाएगा. हाँ दिल ये कहे जी 100 बार कि सच्चा वाला प्यार चाहिदा. आहा, वेरी नाइस, ब्यूटीफुल. सच्चा वाला प्यार से ना उसको बचपन वाला वो सच्चा वाला प्यार याद आ गया. I wanted By this God. जब इसका हुक स्टेप डिसाइड हो रहा था कि क्या क्या, like I want something as simple as the line सच्चा वाला प्यार. So हमेशा सच्चा या by God करते हुए this is the first thing you do. So I think that's how I was. तो we'll start from there only. बचपन वाला सच्चा वाला प्यार बता दो. I think it was school time. हाँ. 9th grade, like her only when she was saying, which went up to college because it was quite a long time for me, like I think 3 to 4 years. But हाँ, फिर वो पहला वाला प्यार था. सच्चा वाला प्यार फिर थोड़ा और बाद में मिला मुझे. वैसे आप दोनों का सच्चा वाला प्यार भी बता दो यार. सच्चे वाला प्यार तो नहीं हुआ, नहीं मिला, ढूंढ ही रहे हैं. बताओ. पहला वाला प्यार, पहला वाला बताओ. जब मैं स्कूल में थी 9th स्टैंडर्ड. हाँ, मिल गया था. हाँ, मिल गया था उस वक्त. क्या नाम है पहला उस लड़के प्यार. का? पहले प्यार का. नाम नहीं बताऊंगी, बस ये बताऊंगी पहला वाला प्यार. उसको पब्लिसिटी मिल जाएगी है ना, बिना वजह, है ना. तो आपको याद है स्पर्श? आंखों में इतना प्यार है, अब क्या करें. नहीं, हम पहला वाला प्यार था और उसी को मैंने कंफ्यूज कर लिया था कि वही सच्चा वाला प्यार है. अच्छा. बट देन एज यू ग्रो ओल्ड अब समझ आ रहा है कि सच्चा वाला प्यार जब मिलेगा तो शायद इट वुड बी अ डिफरेंट एक्सपीरियंस. बट मैं भी इक्वली ढूंढ रहा हूँ. प्रतिभा, डू यू थिंक आफ्टर लापता लेडीज एंड यू आल्सो स्पर्श, योर लाइफ हैज चेंज्ड, बोथ ऑफ योर लाइफ्स, डेफिनेटली, एंड इवन आफ्टर हीरा मंडी एज वेल. एंड काफ़ी अच्छा चेंज आया है. और एक ऐसा चेंज है जिसके लिए मैं बहुत ज़्यादा ग्रेटफुल हूँ. बिकॉज वही है कि अब जिस वर्ल्ड में मैंने एंटर कर लिया है वहाँ पे आई एम गेटिंग टू नो पीपल जो मुझसे बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड है. उनका क्राफ्ट बहुत अच्छा है. उनके साथ बैठ के आप उनका एक्सपीरियंस शेयर कर रहे हो, आपको समझ आ रहा है कि वो आपको कैसे गाइड कर रहे हैं, जो आई थिंक आज से पहले काफ़ी मिसिंग था. क्योंकि आप एक ऐसे वर्ल्ड से आते हो जो इतना फेमिलियर नहीं है. नाउ दैट यू नो दैट यू आर हियर, तो आपका विजन भी ब्रॉडन हो जाता है. आप एक स्टेप कंप्लीट करते हो तो आपको आपका अगला स्टेप दिखता है. सो आई थिंक दैट्स अ वेरी ब्यूटीफुल चेंज दैट हैज़ हैपेंड एंड आई एम रियली वेरी ग्रेटफुल फॉर दैट. एंड फॉर यू स्पर्श? आई थिंक काफ़ी सुंदर चेंज आया बिकॉज आज से पहले जैसे हम लोग वी वर ट्राइंग टू नो कि कोई स्क्रिप्ट है क्या, ऑडिशनिंग डोर टू डोर एंड ऑल ऑफ दैट. बट अभी सामने से एक स्क्रिप्ट आती है, बोलते हैं कि हाउ डू यू लाइक द स्क्रिप्ट, एंड आप फिर उसको पढ़ते हो, डिस्कशन करते हो. सो यू आर इन दैट स्पेस नाउ एंड आई एम रियली ग्रेटफुल. आई मीन वी आर स्टिल ऑडिशनिंग फॉर प्रोजेक्ट्स, बट अब सामने से कॉल आ जाता है, वो आपको पूछने की ज़रूरत नहीं होती कि यार कुछ है क्या, कुछ है क्या. तो आई थिंक दैट्स अ ब्यूटीफुल चेंज. वी आर कमिंग टू नो अ लॉट ऑफ ग्रेट टैलेंट, स्पेशली द फ्रेश टैलेंट. आजकल जो इंडिपेंडेंट मेकर हैं वो इतनी कमाल के प्रोजेक्ट्स लिख रहे हैं, बना रहे हैं. तो आई एम हियरिंग गुड स्क्रिप्ट्स. दिस इज़ अ ब्यूटीफुल. सो ये सच्चा वाला प्यार सामने से आया था या अप्रोच किया था?
दोनों ने? नहीं, हम हमेशा से साथ में काम करना चाहते थे, एक दूसरे के साथ भी, तीसरी के साथ भी, मैम के साथ भी, एंड लकीली दिस फेल इनटू आवर लैप एंड इट ऑल केम टुगेदर आई थिंक. अच्छा, any one thing that you miss of your आशिकी days, because so mesmerizing songs we have heard from you and वो तो हमारे साथ लाइफ भर रहने ही वाले हैं. So उन दिनों की 2013 में आई थी आशिकी? 2013. या हाँ, आशिकी 2. So उन दिनों की कुछ यादें? 10-11 years now. See, Ashiki 2, as I've said, will always remain a very, very special project for me because पहली आशिकी मेरे पापा ने बनाई थी जब I was really, really young, and I've grown up listening to the 90s songs. And here, being a part of Ashiki 2 as a playback singer was a huge thing for me. And so much love, मतलब एक हम मर जाएंगे जो गाना है उसके लिए तो I think worldwide I've got messages from people who've loved that song and who've cried after listening to that song. So yeah, it feels very good and it feels very, very heartwarming when I hear such compliments. And Anything that is like a takeaway for you from your father and that you take along for your lifetime, what your father have said to you? I think everything. मैं actually मैं बहुत young थी, मैं सिर्फ 11 साल की थी जब हुआ, पर पापा का जो his passion for his work said a lot, and I've grown up seeing that, and I'm very passionate about everything that I do, and I believe कि अपना heart और soul सब कुछ लगाना होता है अपने काम में. So for my father, work was worship in every way. तो मतलब वो सुबह सारा दिन काम करते थे, रात को आके because he loved shooting, he loved doing his devotional songs so much, he would go in the night and shoot, 12-1 बजे के बाद वहाँ शूट करते थे, then morning again he used to go to office. So I've seen all that in my growing up years, and everything that my father did, whether it was on the human grounds, the way he helped everyone, and the kind of things that he did for the whole Hinduism as a culture with devotional music, everything that my dad did, I look up to that, and I'm just trying to take a part of him, अपने अंदर रख के उसको मैं आगे लेके जाऊँ. तो इसलिए मैंने पिछले कुछ सालों में devotional गाने भी बहुत सारे किए हैं. So yeah, just his blessings. Leh Ladakh, you तो went for very first time, right? Yes. You all also या पहले गए हो? I've been there before. Okay, तो पहले आपसे शुरू करती हूँ तुलसी. How मुझे was your तो experience? सब लोगों ने पहले बहुत डरा दिया था, and unlike them मैं daring नहीं हूँ, मतलब I am not daring at all. Camera close. So बिल्कुल झूठ है ये, सरासर झूठ है. नहीं, मैं I'm not a daring person, not at all. So they said, ये हो जाता है, वो हो जाता है वहाँ जाके, so you have to acclimatize one full day. So I went there a day prior to the shoot. I was in the room. I didn't eat anything because they were saying that if you eat, you'll start throwing up and everything. तो मैं थोड़ी डरी हुई थी, but I took good care of myself. I didn't eat through the shoot. I ate very less because anyways I have a little bit of a motion sickness. So the shoot went off very well. और मुझे लगता है जो सबसे पहली जगह जहाँ हम गए और जहाँ पहला शॉट भी हुआ, इन लोगों का शॉट था, मैं सिर्फ देखने गई थी, was the monastery. And I just felt so good going there, and I was so happy कि मेरे सॉन्ग का फर्स्ट शॉट यहाँ से शुरू हो रहा है. So yeah, that was. तो आप दोनों पे भी आ गए हैं. अभी आप तो गए हो लेह लद्दाख, है ना? आप गई थी पहले से? मैं गई नहीं थी, बट क्योंकि मैं पहाड़ों से ही हूँ, Oh, yes. तो मेरे लिए काफ़ी नॉर्मल था. इनफैक्ट जब हम फर्स्ट डे पहुँचते भी है वहाँ पे, तो हम एक रोड ट्रिप पे निकल जाते हैं, बाइक राइड पे निकल जाते Because हैं. I knew Ladakh, मेरे को लद्दाख पहले से पता था. I've been to खारदुंगला, चांगला, everywhere in Ladakh because I was there for a month. नहीं, with bike, yes. ओह, तो मैंने कहा कि यार 2 दिन का शूट है और 2 दिन हेक्टिक शूट है, टाइम नहीं मिलेगा. आज का दिन अगर एक्लेमेटाइज पे वेस्ट कर लिया हमने तो फिर ये सब बेकार हो जाएगा. हाँ ही इसलिए किया था उसने, है ना? मैंने तो फिर वहाँ लैंड करते ही किसी को कॉल किया और उससे बाइक मंगाई एंड वी वेंट फॉर राइड. ओह वाओ, दैट्स नाइस. लास्ट वाली छुट्टी आपको याद है जब फ्रेंड्स के साथ गए थे ट्रिप पे, लास्ट ट्रिप पे सब लोग? या शादी के बाद अलाउड है ना, जा सकते हैं ना? Yeah. तो गई थी ना आप भी? Yeah. तो बता दो फिर अपनी लास्ट ट्रिप. I think I went with a few of my girlfriends ओह वाओ. to हम लोग दुबई गए थे. रोड ट्रिप तो नहीं कहूँगी, but Flight trip थी. Yeah, flight trip थी. But yeah, it's always a lot of fun with friends, चाहे road trip हो या flight trip हो. I think
when you connect with, and these are all like my school friends, school college उस time के friends हैं और हम लोग अभी भी friends हैं, so yeah, that all the प्रतिभा? fun there. मेरी लास्ट रोड ट्रिप थी बॉम्बे टू गोवा एंड आई लव रोड ट्रिप्स, क्योंकि शिमला में जब मैं थी तो रोड ट्रिप्स बहुत ही आसान था मेरे लिए, कभी मोशन सिकनेस वाज नेवर अ कंसर्न, तो मैं बहुत ज़्यादा इन्जॉय करती हूँ क्योंकि व्यू चेंज होता रहता है। तुम जब रोड ट्रिप में होते हो यू सी कि कैसे हमारा कल्चर बदल रहा है, कैसी लैंग्वेजेस बदलते हैं। So I've always enjoyed road trips. तो I think मेरी मुंबई टू गोवा वाली काफ़ी फन रोड ट्रिप थी। I was out with my friends and yeah. आपने तो बताई लद्दाख वाली, बाइक वाली, इसके हाँ, अलावा हाँ। फ्रेंड्स की कौन सी लास्ट? इसके अलावा हम स्कूल टाइम में बंक करके क्या करते थे, क्योंकि आई हैव स्टडीड फ्रॉम आगरा, तो आगरा से ग्वालियर या आगरा से मथुरा या आगरा से भरतपुर इट्स लाइक 60-70-100 किलोमीटर्स। तो हम सबके पास स्पोर्ट्स बाइक होती थी, तो हम लोग बंक करके चले जाते थे ग्वालियर और टच करके वापस आ जाते थे। अच्छा, हाथ तो लगाया आ गए। हाथ लगाया वापस आ गए, क्योंकि छुट्टी 2 बजे हो जाएगी और फिर घर पे जाके बताना है कि हम स्कूल में ही थे। तो मैंने वैसी वाली रैंडम ट्रिपें बड़ी मारी है। ओह, बट वैसे मैं डिच करता हूँ, मैं सबको पहले वार्म अप कर देता हूँ कि चलो भाई लद्दाख जा रहे हैं, गोवा जा रहे हैं, लोनावला जा रहे हैं, एंड में जाके नहीं भाई मैं नहीं जा पाऊँ। हाँ, Oh वो yeah, मीम बनना I've also चाहिए done इन पे। that. He's that one do friend that. who always doesn't deny make- going on trips. और makes the पहले- plans Who and makes the backs plan and ditches everyone? हाँ, backs up. I'm also the same person. और मुझे भी That's मतलब a sad ट्रिप्स जाना अच्छा लगता है, लेकिन ऐसे एंड में मैं भी डिच कर देती हूँ। यार काम है, रहने देते हैं ना। हाँ, आप करती हो डिच? नहीं, लगता ही नहीं, मतलब ऐसे लगता है एक बार हाँ कह दिया तो फिर कमिटेड वाली नहीं, नहीं but if I have work then that is a last minute thing, but हाँ थोड़ी committed वाली हूँ, सच्ची वाली। है। ये देखो, ये अच्छी बात है। वैसे मैं प्रतिभा आपके लिए और आपके लिए एक चीज़ तो बोलना चाहूँगी, जिस सॉन्ग में जो सॉन्ग आप गा देती हैं वो हिट हो जाता है, ठीक है? और जिस मैं कहूँगी 2024 में तो जिस डायरेक्टर के साथ आप काम करती हो वो फिल्म हिट हो जाती है। क्या चल रहा है? क्या बात है। चलो, waiting for good the one. hat trick then. Now waiting for the hat trick Yes, for her. so 2024 has been like luckier for you, or you have been luckier for all the directors you have worked with? I think 2024 has been very lucky for me, and in fact मैंने बहुत सीखा है जिन डायरेक्टर साथ मैंने काम किया है। मैं इस म्यूजिक वीडियो में भी थी, I got to learn so much here also. वही होता है, तुम जहाँ जहाँ जाते हो तुम हमेशा लर्न ही करना चाहते हो कुछ नया नया। मुझे वो आपका वो गाना बड़ा अच्छा लगता है, वो दिल है कि मानता नहीं फिल्म का जो था, उसको आपने वो I did a रिवैम्प किया था, cover. I मैंने did a इश्क दा cover. लगिया रो। Right, एक बार वो right. हो जाए क्या? Yeah, let's do it. मैनू इश्क दा लगे यारो, मैनू इश्क दा लगे यारो, मेरे बचने दी नहीं उम्मीद। Wow, mesmerizing. Fantastic. Thank you so much all of you for being so warm and Thank you.